जय हिंद दोस्तों, मैं शिवी यादव एक नए टॉपिक के साथ आज आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। संविधान नियमों का समूह है जो यह निर्देश करता है कि सरकार की शाखाएं क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, वे कैसे काम करती हैं। उसमें नागरिक के अधिकार के बारे में भी बताया गया। अब हम बात करते हैं कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। थोड़ा अगर आपको दिक्कत हुई हो तो सॉरी। और वो इम्प्लाइड हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल क्या है कि ये एक संविधान का इंट्रो है, ये एक झलक प्रस्तुत करता है। प्रियम्बल को अमेरिका के संविधान से लिया गया और इसकी लैंग्वेज को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप बेयर एक्ट का प्रियम्बल को लीजिए। अगर आप ऐसे किसी और चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आप फिर भी आपके पास अगर प्रियम्बल कहीं लिखा हो तो वो ओपन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल में कि हम भारत, प्रियम्बल में सबसे फ्रंट पे लिखा है भारत का संविधान उद्देशिका। उसके बाद लिखा हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या है? हम भारत के लोग एक स्रोत है, संविधान का स्रोत है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से मजबूत हैं। उसके बाद समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है कि हम समान हैं सब। क्योंकि भारत गांधी और नेहरू के विचार से प्रभावित है, हम में समानता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। हाँ, उसमें रहने वाले लोगों का अलग अलग धर्म हो सकता है, लेकिन राज्य का, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है कि जनता शासन के लिए जानी जाती है। यहाँ पे जनता जो है वो शासन के लिए जानी जाती है। उसके बाद एक वर्ड है गणराज्य। गणराज्य में कि संवैधानिक प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। क्राउन सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कि अभी इस टाइम पे हमने क्राउन सिस्टम की बात की थी, तो हम क्राउन सिस्टम में ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पॉलिटिक्स में आ सकता है। हमारे यहाँ ऐसा है कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ वोटिंग होती है ना। क्योंकि मोदी जी जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव, तो ऐसा नहीं होगा कि इनके ही जो वंशज होंगे यही वो होंगे राजा वाजा। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। अब हम सॉवरेन की बात करते हैं। संप्रभुत्व। तो संप्रभुत्व का अर्थ है कि भारत किसी के ऊपर निर्भर नहीं है या किसी भी अन्य देश का डोमेनियम नहीं है। समाजवादी प्रियम्बल में समाजवादी शब्द प्रियम्बल में 1976 में 42 संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। समाजवादी का अर्थ है कि हम सब समान हैं। उसके बाद सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का मैं एक बार बता ही चुकी हूँ आप सब लोगों को कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है। अब जब हमने प्रियम्बल पढ़ा तो हम इसमें ये बात करते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रियम्बल में वर्ड है ना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये उद्देश्य हैं। तो कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात करते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कि भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत है। उसके बाद वर्ड है स्वतंत्रता। यहाँ पर स्वतंत्रता से अर्थ है कि हम खुद का भी विकास करें और जनता का भी विकास करें। समता से अर्थ है कि हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों तरह से मजबूत हैं। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, कि हमारा देख आर्टिकल 21 है, उसमें व्यक्ति की गरिमा के बारे में बात की गई है। फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत विविधता और अखंडता का देश है। हमारे यहाँ विविधता और अखंडता, एकता का देश है। हमारे यहाँ एकता है और अखंडता है। उसके बाद बंधुता की बात की गई कि आपसी भाईचारा है। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग रिलीजन में कोई मतभेद है। हम आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं और हम एक तरह से इक्वल हैं, इक्वालिटी है हमारे यहाँ। अब हम बात करते हैं कि N.A. पालकी वाले हैं, उन्होंने प्रियम्बल को परिचय पत्र कहा है। और उसके अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने। संविधान की विशेषता क्या है कि सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है। ये आंतरिक और बाह्य यहाँ पे आंतरिक और बाह्य स्रोत से वो मजबूत है। भारत एक गणतांत्रिक देश है। संविधान बहुत ज़्यादा नम्यता, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, लचीला भी है और कठोर भी है।
अब हम केस लॉ की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसी प्रियम्बल के ऊपर एक केस लॉ हुआ था, केशवानंद भारती केरलावाद 1973, और एक दूसरा मामला था बेरुबारी संघवाद 1960। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केशवानंद भारती 1973 का जो केस था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इन्होंने जो केशवानंद वाद हुआ था, इन्होंने ये कहा था कि जो प्रियम्बल है ये अंग नहीं है संविधान का। तो यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नहीं, अंग है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम भारत के लोग, भारत को एक जो इसका मूल वो है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। बेरुबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है और इसे बदला नहीं जा सकता है। इस मामले में ये हुआ था कि यहाँ पे कहा गया था कि संविधान क्या कहते हैं, अंग नहीं है, इसको नहीं बदला जा सकता। तो फिर जो केशवानंद भारती केरलावाद है, इन्होंने केस किया कि कैसे अंग नहीं है। तो फिर जब कोर्ट का निर्णय आया कि नहीं, अंग है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें कौन कौन से वर्ड को जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड को जोड़ा गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, हम नए टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, आर्टिकल 1 पढ़ेंगे। थैंक यू।